अखिलेश यादव की पार्टी समाजवाद का चोला पहनकर घूमती है और इसी समाजवाद का असली रूप अखिलेश ने 2018 में दिखाया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश को सरकारी बंगला छोड़ने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर अखिलेश ने कुछ ऐसा कांड किया जिसे देखकर पूरा देश चौंक उठा। 2018 में जब सरकारी अधिकारी अखिलेश के खाली किए हुए बंगले में गए थे तो उन्हें खाली शब्द की सही परिभाषा पता चली। इस बंगले को खाली करने का जिम्मा उठाया था अखिलेश के कथित समाजवादी चेलों ने और इस काम में टाइल्स से लेकर टोंटी तक सब उखाड़ लिया गया था। इसी बंगले की मरम्मत पर अखिलेश सरकार ने 2016 में 45 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए थे। इस बंगले के कोने में स्थित संगमरमर के मंदिर को छोड़कर सब कुछ उजाड़ डाला था। भ्रष्टाचार विरोधी और गरीबों के मसीहा होने का ये नाटक करते हैं, जबकि गरीबों से लूटे हुए पैसों से अय्याशी करने का एक मौका नहीं छोड़ते। वो गरीबों की पाई पाई चूस डालते हैं। उदाहरण के लिए अखिलेश के समाजवादी चेले महंगी चीजें उखाड़ कर ले गए, ये समझ आता है, पर वो तो मुफ्त का माल समझ छोटी छोटी चीजें तक उखाड़ के ले गए। सरकारी बंगले से एसी गायब कर दिया, साथ ही उसकी डक्ट उखाड़ ले गए। टीवी और महंगी लाइट समझ में आता है, लेकिन इन चोरों ने तो बिजली के स्विच तक को नहीं छोड़ा। फर्नीचर उठा ले गए, परंतु इन्होंने फर्श का मार्बल तक तोड़ डाला। स्विमिंग पूल को उजाड़ने से पहले इन्होंने उसके इम्पोर्टेड टाइल तक को उखाड़ डाला था। लेकिन इस कांड की सबसे मजेदार बात ये थी कि इसने नकली समाजवाद के नेता का नाम बदल डाला था। आपने टैंकर माफिया का नाम सुना होगा, पर इस कांड के बाद लोगों को टोटी माफिया का पता चला। जी हाँ, बंगले के बाथरूम में लगे टोटी और फव्वारे तक ये अखिलेश उखाड़ ले गया था, इसलिए ये टोटी चोर के नाम से जाना जाता है। छत की टूटी फॉल्स सीलिंग और दीवारों की टूटी पीओपी देखकर फिल्मों के वो सीन याद आ गए जिनमें चोर नेता अपना पैसा सब इनके भीतर छुपाया करते थे। और दिन दहाड़े ये चोरी पकड़े जाने के बाद भी इस टोटी चोर में इतनी हिम्मत थी कि जनता के 45 करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद खुलेआम ये बोला कि ये सारा पैसा इसका था। ये फर्जी समाजवादी नेता आज भी बेशर्मों की तरह जब तक कभी वैक्सीन को लेकर तो कभी राफेल को लेकर लोगों को गुमराह करता रहता है। वोट देते वक्त हमें ऐसे फर्जी समाजवादियों से बचकर रहना है, क्योंकि जब भी ये जीत कर सत्ता में आएंगे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान ही पहुंचाएंगे।